Chant and dance as much as possible in this human form of life. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमाव दिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम मैं श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद और हम सबके प्रिय गुरु महाराज श्री श्रीमद शिला राधा गोविंद गोस्वामी महाराज, इनके चरण कमलों में दंडवत अर्पण करता हूँ और यही कृपा याचना करता हूँ कि आज की जो कथा की प्रस्तुति हो वो ठीक तरीके से कर पाऊं। आप सभी वरिष्ठ वैष्णवगण को मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी से यही भीख मांगूंगा कि आप आशीर्वाद प्रदान करें ताकि गुरु तत्व पर मैं कुछ ठीक तरीके से कह पाऊं। और अंततः हिज ग्रेस हरि लीला प्रभु और हिज ग्रेस भावग्रही गोविंद प्रभु, आपको सादर प्रणाम। आपने मुझे ये आमंत्रण दिया सब गुरु महाराज के शिष्यों के बीच कुछ कहने का, तो इसके लिए मैं आपका भूरी भूरी धन्यवाद देता हूं। हरि कथा और हरि कीर्तन ये करना जीव का जन्म सिद्ध अधिकार है। हम देखते हैं कि जीव भगवान के साथ एक प्रीतिपूर्वक संबंध रखता है, लेकिन विस्मृति के कारण इस संसार में सिर्फ भ्रमण करते बैठता है। वो भूल जाता है कि भगवान का अंश है, भगवान का नित्य अंश है, लेकिन इस संसार में जो भ्रमण करता है, इन संसार के जब व्यक्ति लोग से वार्तालाप करता है, वो ये भूल जाता है कि भगवान का नित्य अंश है और बस सुख की अनुभूति के लिए यहां वहां दौड़ता बैठता है। वास्तविक देखा जाए तो सुख तो कुछ भी नहीं है। जो सुख है ये एकदम निकृष्ट सुख है, ना के समान है। हम ये कह सकते हैं कि ना के समान है, बहुत कम सुख है। जैसे कृष्ण भी भगवत गीता में कहते हैं कि दुखालयम अशाश्वतम, इस जगत में सुख है लेकिन बहुत कम है, लेकिन सुख से भी ज्यादा दुख है। और जो सुख है ये अशाश्वत है। शाश्वत का अर्थ ये जिसका कोई अंत ना हो, लेकिन अशाश्वत जो है जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं फ्लिकरिंग हैप्पीनेस,
सुख तो है लेकिन बहुत फ्लिकरिंग है, नश्वान है, क्षणिक है, क्षणभंगुर है, सिर्फ समय की बात है, नष्ट हो जाता है सुख। आज कुछ हम जुटाते हैं, कुछ अर्जित करते हैं, और 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, 6 महीने नहीं तो साल, 1 साल में जो वो सुख है वो खत्म हो ही जाता है। हम गाड़ी खरीदते हैं, भारतीय ब्रांड का कोई गाड़ी खरीदते हैं, फिर हमें लगता है कि नहीं, शायद कोई विदेशी ब्रांड का गाड़ी में मजा होगा, तो फिर हम विदेशी ब्रांड खरीदते हैं। एक गाड़ी नहीं तो 2 गाड़ी, सैमसंग फोन नहीं तो आईफोन, तो एक गाड़ी नहीं तो 2 गाड़ी, एक फोन नहीं तो 2 फोन, एक घर नहीं तो 2 घर। तो इस प्रकार बंदर की तरह, मरकट की तरह हम बस एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष छलांग लगाते रहते हैं, बस सुख की अनुभूति करने के लिए। लेकिन अगर वास्तविक देखा जाए, शायद ये कोई इनकार नहीं करेगा, हम जब वास्तविक देखते हैं, सुख की अनुभूति नहीं होती, लेकिन दुख का अनुभूति जरूर हो जाती है। बंदर की तरह हम यहां से वहां छलांग लगाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि नीम का वृक्ष होता है, तो हम बंदर की तरह यहां से वहां छलांग लगाते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते कि जिस पेड़ में छलांग लगा रहे हैं, जिस पत्ते, जिस फल की सुख अनुभूति करने के हम प्रयास कर रहे हैं, ये नीम का पेड़ है, नीम का फल है, नीम का वृक्ष है। हम नीम के पेड़ में आम्र फल का सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं, और ये हम सब इसमें इनकार नहीं करेंगे कि ये प्राय असंभव है। नीम के पेड़ में आम्र फल के समान सुख पाना यह प्राय असंभव है। उसी प्रकार आचार्यगण ये टीका करते हैं कि नीम के समान इस संसार में आम्र फल समान सुख पाना यह प्राय असंभव है। जैसे नीम के पेड़ में आम का फल नहीं उगता, उसी प्रकार नीम रूपी इस संसार में आम्र रूपी फल, सुख, ये कभी नहीं मिलता। शायद इतिहास में एक ही बार हुआ होगा जब नीम के पेड़ में किसी को सुख मिला हो, वो है सची माता। जैसे हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं में, नीम के पेड़ के नीचे चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण हुए, तो चैतन्य महाप्रभु आम्र समान है, इतने मीठे हैं। तो इतिहास में शायद एक ही बार ऐसा हुआ होगा कि नीम के फल में किसी को आम्र फल का सुख मिला हो, लेकिन वास्तविक में हम देखते हैं ये प्राय असंभव है। तो इस नीम रूपी जगत में आम्र फल पाना प्राय असंभव है। तो ऐसे हम एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष छलांग लगाते रहते हैं, फिर हमें समझता है कि ये पेड़ में सब नीम के वृक्ष है, नीम के पत्ते हैं, नीम के फल है। फिर हमें मन क्या कहता है, शायद इस पेड़ में सुख नहीं है, शायद इस पेड़ में आम्र फल नहीं है, क्यों ना मैं दूसरे पेड़ में छलांग लगाऊं। है ना, मन कहता है शायद ये वस्तु में सुख नहीं है, लेकिन कोई और वस्तु में सुख होगा। तो इस प्रकार हम एक पेड़ से दूसरे पेड़ में छलांग लगाते हैं, लेकिन क्या देखते हैं, दूसरे पेड़ में भी ये नीम का फल है, नीम के पत्ते हैं, और वो पूरा पेड़ नीम का ही है। फिर मन कहता है अरे अरे नहीं नहीं नहीं, इस पेड़ में पूरा नीम था, ये पेड़ में भी नीम था, लेकिन शायद वो वाले पेड़ में आम्र फल होंगे। तो ऐसे मरकट की तरह, बंदर की तरह हम एक वस्तु से दूसरे वस्तु, एक साधन से दूसरे साधन छलांग लगाते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमें सुख की अनुभूति बहुत कम होती है, बहुत क्षणिक है, बहुत क्षणभंगुर है, बस नष्ट हो जाता है। हमारे आचार्यगण एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है, और वो बच्चा शराब के लत में, दारू के लत में गटर में पड़ा है, एकदम मंत्र मुक्त होकर रेंग रहा है गटर में। तो आते जाते रास्ते में व्यक्ति क्या कहेंगे, अरे 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 दुर्दशा तो देखो, एकलौता पुत्र है और इसके पिता इतने श्रीमंत है, इतने श्रीमंत पिता के एकलौता पुत्र है, और यहां देखो गटर में रेंग रहा है दारू के लत में। सिर्फ समय की देरी है, अगर ये अपने पिता के पास चला जाए तो इससे खाद्य वस्तु, पेय वस्तु जो है, पीने वाले वस्तु जो है, सब उत्कृष्ट श्रेणी के मिलेंगे। सिर्फ अपने पिता के पास जाने की देरी है। हम ये कथा तो समझ गए, लेकिन शायद ये समझ नहीं पाते कि ये कथा हमारी कथा है। क्यों?
क्योंकि वो श्रीमंत पिता और कोई नहीं बल्कि श्री कृष्ण है। क्यों श्री कृष्ण है? क्योंकि हम देखते हैं कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान गीता में कहते हैं सर्वलोक महेश्वरम, अखिल ब्रह्मांड के एकमात्र नायक, एकमात्र स्वामी हमारे परम पिता श्री कृष्ण है। तो हुए ना श्रीमंत पिता। उसी प्रकार भगवान गीता में कहते हैं, गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभः प्रलय स्थानम निदानम बीजम अव्ययम। भगवान श्री कृष्ण हमारे एकमात्र माता पिता भ्राता बंधु सखा सुहृद, एकमात्र गति श्री कृष्ण है और कोई नहीं। तो हमारे आचार्यगण लिखते हैं कि श्री कृष्ण अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, अखिल ब्रह्मांड के नायक है, तो वो श्रीमंत है और हम ऐसे श्री कृष्ण के एकलौते पुत्र हैं। श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, सर्वस्थित है, हर जगह है। शायद हम देख नहीं पाते, लेकिन हम शास्त्रों में ये देखते हैं कि प्रहलाद महाराज हर जगह भगवान को देख सकते थे। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होय निज इष्ट देव स्फूर्ति। कविराज गोस्वामी, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ की रचना की है, कविराज गोस्वामी कहते हैं कि शुद्ध वैष्णव का एक सुंदर गुण है कि वो सारे जगह भगवान को देखते हैं। वो ये समझ जाते हैं कि भगवान सर्वस्थित सर्वव्यापी है। लेकिन ऐसे सर्वस्थित, ऐसे सर्वव्यापी भगवान को हम भूल चुके हैं। विस्मृति के कारण इस संसार में भ्रमण करते हैं और उस भगवान को भूल चुके हैं। और जब हम मिलते हैं एक दूसरे से, जैसे वो बच्चा गटर में मंत्र मुग्ध हुआ रहता है शराब के लत के कारण, वैसे ही हम भगवान के विस्मृति में यहां मंत्र मुक्त हो गए हैं। और जब हमारे पास कोई आता है, हम क्या कहते हैं? आई एम गुड, हाउ आर यू? और सामने वाला भी कहते हैं आई एम ऑल्सो गुड, हाउ आर यू? लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम भगवान की नित्य अंश है। हमारा कर्तव्य इस जगत में रहना नहीं है। हमारा एकमात्र कर्तव्य यह है कि हम कैसे इस मनुष्य रूपी जीवन में भगवान के पास चले जाएं। तो जो रास्ते में जो व्यक्ति चल रहे हैं, मैं वापस उस उदाहरण में आता हूं, तो जो रास्ते में व्यक्ति चल रहा है वो ये भेदभाव कर सकता है। वो ये समझ जाता है कि अरे अरे ये बच्चा तो श्रीमंत पिता का पुत्र है, बच्चा भूल गया है, लेकिन मैं जानता हूं, तो क्यों ना मैं इस बच्चे को उसके पिता के पास ले जाऊं। अगर मैं इस बच्चे को अपने उसके पिता के पास ले जाऊं तो बच्चे का जो भी समस्या है ये सारा नष्ट हो जाएगा, ये समाधान होगा बच्चे के लिए। तो ऐसे व्यक्ति जो रास्ते में चलते हैं, अपने स्वार्थ का कुछ नहीं होता उन्हें, बट रास्ते में चलते हैं बाकी लोग की हित करने के लिए, हितैषी बनकर, प्रेमी भागवत बनकर, ऐसे व्यक्ति को आचार्य गण कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को गुरु कहते हैं, जिनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ भाव से रास्ते में चलते हैं बाकी जीवों के हित करने के लिए। तो रास्ते में चलते हैं और जो गटर रूपी जीव इस संसार में पड़े हैं, जैसे हम सब, जैसे गटर रूपी जीव इस संसार में पड़े हैं, श्री गुरु उस व्यक्ति के समान है जो रास्ते में चलते हैं, अपना हाथ उठाते हैं, हाथ आगे करते हैं, स्लीव ऊपर कर लेते हैं और कहते हैं अरे अरे मूर्ख उठ जाओ, हे मूर्ख तुम नहीं जानते लेकिन तुम उस श्रीमंत पिता के एकलौते पुत्र हो, अपना हाथ मुझे दे दो, मैं तुम्हें उस पिता परम पिता के पास लेके जाऊंगा। तो बच्चा पूछते हैं क्यों, मैं अपने पिता के पास क्यों जाऊं? तो श्री गुरु आचार्यगण ये टीका करते हैं कि तुम अपना हाथ मुझे दे दो, मैं तुम्हें भगवान के पास लेके जाऊंगा, जहां तुम्हें नित्य शाश्वत सदैव सुख की अनुभूति होगी। इस जगत में तो सुख बहुत नष्ट हो जाते हैं, क्षणिक है, क्षणभंगुर है, लेकिन भागवत धाम में, गोलोक धाम में ऐसा सुख तुम्हें मिलेगा जहां सुख कभी नष्ट नहीं होगा, ये सदैव सुख है, शाश्वत सुख है। तो इस विचार से, निस्वार्थ भाव से आचार्यगण गुरु अपना स्लीव उठाकर जीव को हाथ आगे करते हैं और कहते हे जीव,
हे शिष्य, मेरे पे थोड़ा श्रद्धा रखो, अपना हाथ आगे करो, मैं तुम्हें भगवान के पास लेके जाऊंगा, मैं तुम्हारा संबंध भगवान से जोड़ूंगा, मेरे पर थोड़ा श्रद्धा रखो। तो ऐसे व्यक्ति जो प्रेमी है, हितैषी है, जन कल्याण करने के लिए इस जगत में आते हैं, ऐसे व्यक्ति को श्री गुरु कहते हैं। मैं प्रामाणिक गुरु की बात कर रहा हूं, ढोंगी गुरु की नहीं। जो प्रामाणिक गुरु है उन गुरु की मैं बात कर रहा हूं। तो ऐसे गुरु इस जगत में आते हैं और जिन्हें भी देखते हैं, जो भी वस्तु को देखते हैं, उन्हें भगवान की याद आती है। चाहे वो जड़ वस्तु हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पंछी हो, श्री गुरु जिसे भी देखते हैं उन्हें सिर्फ भगवान की याद आती है। अब हम ये कैसे समझे कि श्री गुरु को सिर्फ भगवान की याद आती है? इसके लिए श्रीला प्रभुपाद जी उनके तात्पर्यों में एक सुंदर उदाहरण देते हैं, जो मैं आप सभी भक्तों के साथ शेयर करना चाहता हूं। श्रीला प्रभुपाद जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, मान लीजिए एक बच्चा हो और वो बच्चा स्कूल गया हो, पाठशाला गया हो, और घर में उस बच्चे की मैया है, माँ है। तो जब वो माँ बच्चे का जूता देखती है, माँ को किनका स्मरण होता है? बच्चे का स्मरण होता है। अभी अगर वास्तविक में हम देखें, जूता तो एक जड़ वस्तु है, जूते में कोई प्राण नहीं है, लेकिन माँ क्योंकि एक ममता के भाव से देखती है, प्रीति पूर्वक भाव से देखती है, स्नेह के भाव से देखती है, इसीलिए जब माँ जूते को भी देखती है, माँ को बच्चे का स्मरण होता है। उसी प्रकार बच्चे का अगर कोई खिलौना हो, खिलौने तो जड़ वस्तु है, लेकिन क्योंकि माँ को एक प्रीति पूर्वक संबंध है बच्चे के साथ, वो खिलौनों को भी जब देखती है, माँ को बच्चे का याद होता है। वो बच्चा जो पाठशाला में है, बच्चे को याद कर कर माँ आंसू बहती है। इसी प्रकार शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, इसी एग्जाम्पल, इसी उदाहरण को लेकर प्रभुपाद जी तात्पर्यों में प्रस्तुत करते हैं कि इसी प्रकार श्री गुरु जो है, ये माँ के स्वरूप है। वो माँ जिसे हर जगह अपना बच्चा दिखाई देता है, उसी प्रकार श्री गुरु जो भगवान के नित्य पार्षद है, भगवान के एकदम समीप रहते हैं, एकदम निकट रहते हैं, वो गुरु जब इस जगत के सब वस्तु को देखते हैं, जीव जंतु को देखते हैं, पशु पंछी को देखते हैं, उन्हें बस ये स्मरण होता है कि ये जीव नहीं है, लेकिन ये भगवान का नित्य अंश है। ये जीव अभी भूल गया है, विस्मृति के कारण भूल गया है, लेकिन मैं जानता हूं ये कृष्ण का नित्य अंश है। जैसे कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। जीव का ये नित्य स्वरूप है कि वो कृष्ण का दास है। हम शायद अभी ये भूल गए होंगे, लेकिन श्री गुरु ये कभी नहीं भूलते। जब भी किसी को देखते हैं, उन्हें यही स्मरण होता है कि ये कृष्ण का नित्य दास है, और वो किसी में भेदभाव नहीं करते। हम देखते हैं इस जगत में लोग भेदभाव करते हैं, अरे ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये गोरा है, ये काला है, ये अंग्रेज है, ये भारतीय है, इत्यादि। लेकिन श्री गुरु ये भेदभाव कभी नहीं करते। चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो बच्चा हो, या चाहे वृद्ध अवस्था हो, भारतीय हो, अंग्रेज हो, या अमेरिकन हो, कहीं का भी क्यों ना हो, श्री गुरु जब भी जीव को देखते हैं, बस ये स्मरण होता है कि ये पुरुष या स्त्री नहीं है, लेकिन कृष्ण का नित्य अंश है, नित्य दास है। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। ये कृष्ण का नित्य दास है। शायद अभी भूल गया है, लेकिन वापस याद दिलाना ये मेरा कार्य है। तो श्री गुरु ये कभी नहीं भूलते। हम सब बद अवस्था में हैं। एटलीस्ट स्पीकिंग ऑफ माई सेल्फ, मैं तो बद अवस्था में हूं। आप सब वरिष्ठ वैष्णव है, लेकिन मैं तो बद अवस्था में हूं। तो हम कथा में सुनते हैं, हम महाराज जी के या शिला प्रभुपाद जी के कथा सुनते हैं, जहां महाराज जी और प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस जगत में हमारा कुछ नहीं है। नग्न अवस्था में आए थे, नग्न अवस्था में ही जाएंगे। अगर मृत्यु से पहले, अगर जन्म से पहले हमारा कुछ होता तो हम लेके आते
और मृत्यु तत्पश्चात अगर हमारा कुछ होता तो हम लेके जाते। लेकिन हम देखते हैं कि बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े अरबपति एक फूटी कौड़ी तक लेके नहीं जाते। तो ये सब हम कथा में सुनते हैं कि हमारा कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही कथा पंडाल से एक कदम बाहर रखते हैं, हम सब भूल जाते हैं, इवापोरेट हो जाता है। जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं इवापोरेट हो जाता है। आवर मेमोरी इज वॉलेटाइल। हम महाराज जी की कथा सुनते हैं, प्रभुपाद जी की कथा सुनते हैं, लेकिन कथा पंडाल से एक कदम बाहर रखे सब भूल गए। लेकिन जो महापुरुष है, जैसे गुरु महाराज, जैसे प्रभुपाद जी, ये कभी नहीं भूलते। ऐसे कभी नहीं था कि वो भूल गए थे और उनका नेत्र खुला गया, ना ना, ऐसे कभी नहीं थे कि वो विस्मृति में थे, बिल्कुल नहीं। हम सब विस्मृति में हैं, लेकिन श्री गुरु कभी विस्मृति में नहीं रहते। श्री गुरु भगवान के निकट पार्षद है, सदैव भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के साथ सुंदर सुंदर लीलाओं में मदद करते हैं, लेकिन जीव के कल्याण के लिए वो वहां से यहां आते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि श्री गुरु ये कभी नहीं भूलते कि सारे जीव जंतु जो है ये कृष्ण का नित्य दास है। अब हम ये कैसे समझे? तो वापस चलिए चैतन्य चरितामृत में। मैं चैतन्य चरितामृत का इसलिए उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि आज अद्वैत सप्तमी है। अद्वैत आचार्य जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु को यहां इस धरती पर बुलाया, तो वे अद्वैत आचार्य, उनका आज आविर्भाव तिथि है। तो अद्वैत आचार्य, कुछ दिनों में हम देखेंगे नित्यानंद त्रयोदशी है, नित्यानंद महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है। और फिर एक महीने में हम देखेंगे परम श्री गौरांग महाप्रभु, सच्चिनंदन महाप्रभु, इनका आविर्भाव दिवस है। तो ये पूरा फरवरी और मार्च महीना पूरा गौर लीला का महीना है। तो इसलिए भी मैं जब उदाहरण दे रहा हूं, मैं सोचा क्यों ना हम चैतन्य चरितामृत का उदाहरण प्रस्तुत करें। तो चैतन्य चरितामृत में हम देखते हैं कि एक बहुत उत्तम वरिष्ठ वैष्णव का वर्णन कविराज गोस्वामी करते हैं, जिनका नाम है ठाकुर हरिदास। श्रीला हरिदास ठाकुर महाशय की जय। कविराज गोस्वामी हरिदास ठाकुर का वर्णन करते हैं। अब हरिदास ठाकुर की कहानी तो हम सब जानते हैं, तो मैं कथा में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बहुत सुंदर बात है। हरिदास ठाकुर जब वो गुफा में नाम जप कर रहे थे, तभी एक वेश्या को भेजा गया था। हम सब ये कथा को जानते हैं, एक वेश्या को भेजा गया था, और वेश्या को भेजने का एक ही मकसद था कि हरिदास ठाकुर की जो शुद्धता है इसको भंग करे, इस शुद्धता को खंडन करे। इस विचार से वहां के जो राजा थे, उन्होंने इस वेश्या को भेजा था। और हरिदास ठाकुर जो थे, ऐसे नहीं थे कि वो अवस्था में थे। हरिदास ठाकुर की उम्र सिर्फ 25 साल की थी। वृंदावन दास ठाकुर और कविराज गोस्वामी ये बात बतलाते हैं कि हरिदास ठाकुर की उम्र सिर्फ 25 साल की थी, और समय भी रात का समय था, तामसिक समय था। जैसे हम जानते हैं कि सुबह का मुहूर्त जो होता है 3 से 7, इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, विशुद्ध सत्व। अधिकांश भक्त सुबह 3 से 7 के बीच में हरिनाम का जप करते हैं, तो इसे विशुद्ध सत्व कहते हैं। और फिर 12 बजे तक इसे शुद्ध सत्व कहते हैं। फिर 12 से जो सूर्यास्त तक जो समय होता है, इसे रजस कहते हैं। और फिर सूर्यास्त तत्पश्चात जो समय है, इसे तामसिक कहते हैं। तो जब वेश्या आई थी हरिदास ठाकुर के साथ, हरिदास ठाकुर के पास, तो वो एक तामसिक समय था, रात का समय था। और प्रिय भक्तों, ये बहुत सुंदर बात है कि उस समय कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। ऐसा नहीं था कि कोई सीसीटीवी कैमरा के डर से हरिदास ठाकुर कुछ किए नहीं। आजकल के हम पॉलिटिशियंस देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में बैठकर कई कई अश्लील वीडियो देखते हैं, उनके ऊपर सीसीटीवी कैमरा होता है तो भी ऐसे कई अश्लील वीडियो देखते हैं। लेकिन हरिदास ठाकुर 25 की आयु, रात का समय, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं, फिर भी हरि नाम जप में एकदम दृढ़ थे। तो कथा को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं कि वेश्या 3 दिन 3 रात तक हरिदास ठाकुर की संग में थी, और अंततः हम जानते हैं कि हरिदास ठाकुर के चरण स्पर्श किए और कही कि हे ठाकुर महाशय,
मैं नहीं जानती थी कि आप इतने बड़े वरिष्ठ वैष्णव हैं। मुझे तो भेजा गया था, मेरा तो कार्य यही है, तो मुझे भेजा गया था आपका शुद्धता को खंडन करने के लिए, शुद्धता भंग करने के लिए। लेकिन हे ठाकुर महाशय, आप तो जानते थे कि मैं वेश्या हूं, तो आप यहां क्यों बैठे? ये बहुत सुंदर प्रश्न है, वेश्या पूछती है। वेश्या कहती है, ठाकुर महाशय, मैं नहीं जानती थी आप परम वैष्णव है, लेकिन आप तो जानते थे। आप तो तुलसी के निकट हरिनाम जप करते थे, तो आप जानते थे कि मैं एक वेश्या हूं। तो आप क्यों नहीं छोड़कर चले गए? आप यहां मेरा संग क्यों किए? 3 दिन 3 रात आप यहां क्यों रुके? तो हरिदास ठाकुर बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। हरिदास ठाकुर कहते हैं, हे लक्ष्य हीरा। तो उस अ, स्त्री का नाम लक्ष्य हीरा था। हे लक्ष्य हीरा, तुम नहीं जानती, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम कृष्ण के नित्य अंश हो, कृष्ण के नित्य दास हो। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, ये मैं जानता हूं, लेकिन तुम नहीं जानते। तो ताकि तुम्हें मेरा संग हो, ताकि तुम हरि नाम के प्रति तुम्हारा कोई रुचि हो, इसीलिए मैं यहाँ 3 दिन 3 रात रुका, ताकि मैं अपना संग तुम्हें दे सकूं और तुम्हें ये अनुभूत करा सकूं कि तुम कृष्ण के नित्य दास हो। तो इस प्रकार वृंदावन दास ठाकुर और कविराज गोस्वामी इस लीला से ये बात सिद्ध करते हैं कि 3 दिन 3 रात के बाद हरिदास ठाकुर वहां से चले गए, लेकिन हरिदास ठाकुर ये कभी नहीं भूले कि वो भगवान के नित्य दास है। ना ही वो ये कभी भूले कि जो वैश्य आई थी वो भगवान की नित्य दास है। तो फिर से यही बात दोहराता हूं कि श्री गुरु जो है, जो आचार्य गण जो है, जो वरिष्ठ वैष्णव जो है, वो इस बात से कभी दूर नहीं हटते, उन्हें कभी विस्मृति नहीं होती कि वो कृष्ण के दास है। ये अनेक जीव जंतु जो है वे कृष्ण के दास है। तो हम सभी जानते हैं कि 3 प्रमुख तत्व हैं। एक तो जीव तत्व जो हम सब है, एक भागवत तत्व जो भगवान श्री कृष्ण तत्व है, और जीव तत्व और भागवत तत्व के बीच में एक तत्व है जिसे कहते हैं माया तत्व। अगर जीव माया तत्व के प्रति आकृष्ट हो जाता है तो फिर वो भगवान से विमुख हो जाता है, और अगर जीव भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है तो फिर वो माया से बहिर्मुख हो जाता है। लेकिन अगर जीव भगवान से आकृष्ट होना चाहता है तो ऐसे एक ही व्यक्ति है जो जीव और भगवान का एक प्रीति पूर्वक संबंध जोड़ सके, और वो व्यक्ति का नाम है श्री गुरु। श्री गुरु ऐसे एक ही व्यक्ति है जो जीव तत्व और भगवान तत्व को साथ लेके आए। क्योंकि हम तो भगवान को नहीं जानते और हम इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं, तो भगवान भी हमें देखते नहीं है। लेकिन श्री गुरु ऐसे एकमात्र व्यक्ति है जो निमित्त बनकर हमारे हेतु के लिए वहां से अवतीर्ण होते हैं। तो श्री गुरु भगवान को भी जानते हैं, हमें भी जानते हैं, और हमारे उद्धार के लिए श्री गुरु एक प्रीति पूर्वक संबंध जोड़ते हैं जीव यानी शिष्य और भगवान के बीच। तो कई संस्था में हम ऐसे देखते हैं, ऐसी बहुत सुनाई देता है कि वे कहते हैं कि मुक्ति तत्पश्चात हम भगवान बन जाते हैं, हम भगवान में लीन हो जाते हैं और हम भगवान बन जाते हैं। ऐसे कई संस्था में हम सुनते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। शास्त्र इस बात का विरोध करता है, शास्त्र इस बात का खंडन करता है। शास्त्र कहता है कि जीव भगवान कभी नहीं बन सकता, ये प्राय असंभव है। जीव जब इस जगत में रहता है तो माया का दास रहता है, और जब उस जगत में रहता है तो कृष्ण का दास रहता है। लेकिन इस जगत में रहते हुए भी जीव को एक ऑप्शन दिया जाता है, या तो हम माया के दास रह सकते हैं या फिर कृष्ण के दास रह सकते हैं। तो चॉइस हमारे ऊपर है। अगर हम माया के दास रहे तो फिर दुख की अनुभूति होती है, और अगर हम कृष्ण के दास रहे तो सिर्फ सुख और सुख की अनुभूति होती है। और ये हम सब देखते हैं ना, जैसे सत्संग होता है तो सत्संग में एक कथाकार होता है, एक कोई कीर्तनकार होता है, एक होस्ट होता है, कई भक्त प्रसाद बनाकर आते हैं।
लेकिन कोई कभी पैसा चार्ज नहीं करता। सब कार्य फ्री में करते हैं। हम बाहर के दुनिया में देखते हैं कि कोई फ्री का कभी कोई कार्य नहीं करते, लेकिन भक्ति का मार्ग ऐसा मार्ग है, इतना सुख देता है हृदय को कि हम पैसे को भी साइड में रखते हैं और कहते हैं प्रभु जी आप पैसा मत दीजिए, हम अपने हृदय से आपकी सेवा करेंगे, हम कभी पैसा नहीं लेते। तो इस बात से ये सिद्ध हो जाता है कि भक्ति में इतना आनंद है कि उसके सामने पैसा भी बहुत निकृष्ट लगता है, अमूल्य नहीं लगता। लेकिन अगर हम इस जगत में रहे और माया के दास बनना चाहते हैं तो दुख की अनुभूति होती है। और ये ऐसा दुख है जहां अगर हम वेइंग स्केल में देखें तो दुख अधिकांश है और सुख बहुत कम है। और जो सुख भी है, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था, फ्लिकरिंग हैप्पीनेस है, अशाश्वत है। दुखालयम अशाश्वतम, ये सदैव सुख नहीं है, बहुत निकृष्ट है। जैसे हम देखते हैं, हम सब बचपन में खिलौनों के साथ खेलते हैं। जब दो साल के रहते हैं या 3 साल के रहते हैं या 5 साल के रहते हैं, हम सब खिलौनों के साथ खेलते हैं। लेकिन जब हम 10 साल के हो जाते हैं, 15 साल के हो जाते हैं, 20, 25, 30 इत्यादि के हो जाते हैं, तो वही खिलौने जो बचपन में हमें सुख देते थे, अभी वही खिलौने हमें कोई सुख नहीं देते, है ना। बचपन में हम सब खिलौने के साथ खेलते थे, लेकिन अभी वही खिलौनों का अगर हम देखें तो हमें खिलौनों के साथ खेलने में कोई आनंद नहीं आता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वस्तुओं में सुख नहीं होता, ये माया का खेल है, ये एक मनोवृत्ति है। माया ऐसा चंगुल में हमें फंसा देती है, ऐसा भ्रमित करा देती है कि हमें लगता है कि इस वस्तु में सुख है, इस वस्तु में सुख है। तो हम बस एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चले जाते रहते हैं, लेकिन सुख कभी नहीं मिलता। जैसे ये उदाहरण दिया गया है कि मान लीजिए एक गधा है और गधा के पीछे जो धोबी होता है वो बहुत सारा कपड़ा रखता है। क्यों? क्योंकि धोबी का एक ही अभिलाषा है कि ये जो गधा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाए। लेकिन अभी गधा तो गधा है, बहुत ही आलसी है, तो वो चलने के लिए तैयार नहीं होता। तो फिर धोबी क्या करता है? धोबी गधे के सामने एक गाजर रख देता है, और ये ऐसा अरेंजमेंट होता है कि जब गधा आगे चलता है, ये जो गाजर है ये गाजर भी पीछे चला जाता है। गधा एक कदम आगे रखता है, गाजर एक कदम पीछे जाता है। गधा एक कदम आगे रखता है, गाजर एक कदम पीछे चला जाता है। इस प्रकार गधा एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है, लेकिन उसे गाजर कभी नहीं मिलता। ये प्रिय भक्तों, ये हमारी स्थिति है। हम यहां से वहां गाजर रूपी सुख के लिए चले जाते हैं, लेकिन ये शायद समझ नहीं पाते कि वही सुख हमें भक्ति के मार्ग में मिल सकता है। जब हम श्री गुरु के चरण में आश्रय ले, वे श्री गुरु हमें भक्ति ये पथ प्रदान करते हैं, और ये जो भक्ति का मार्ग है, ये हृदय को बहुत सुख देता है। तो हमें गधे की तरह गाजर के पीछे चलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे गधा जो है वो कहीं भी गाजर खा सकता है, उसी प्रकार जो जीव है उसे कृष्ण के साथ संबंध जोड़ते ही हृदय में सुख की अनुभूति होती है। तो जब हम मनुष्य जीवन में आते हैं, ये प्रश्न हमें पूछना चाहिए कि मैं आत्मा रूपी इस मनुष्य शरीर में क्यों हूं? मैं पशु भी बन सकता था, मैं पंछी भी बन सकता था, लेकिन मैं आत्मा रूपी मनुष्य शरीर में क्यों हूं? ऐसे प्रश्नों का जो व्यक्ति उत्तर दे सही सही, ना कि अपने मत से कहे, अपने कपोल काल्पित धारणा को जो प्रस्तुत ना करे, और शास्त्रों को मध्य नजर रखते हुए जो व्यक्ति इन प्रश्नों का उत्तर दे, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं श्री गुरु। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं प्रामाणिक गुरु। इसलिए व्यास जी कहते हैं, गु शब्द तु अंधकारस्य, रू शब्द तम निरोधक, अंधकार निरोधित्वा गुरु इति अभिधीयते। अद्वैत तारक उपनिषद मंत्र क्रमांक 16, उसमें व्यास जी लिखते हैं कि गु इस शब्द का अर्थ है अंधकार। द वर्ड गु मीन्स डार्कनेस। जब हमारे पास इन सब प्रश्नों का उत्तर ना हो,
किन सब प्रश्नों का? मृत्यु तत्पश्चात क्या होता है? मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, लेकिन क्यों मृत्यु मेरे पर सौंपा जाता है? मुझे गंजा नहीं होना, लेकिन मैं गंजा क्यों होता हूं? बाल क्यों झड़ते हैं? मुझे व्याधिग्रस्त नहीं होना, लेकिन मैं व्याधिग्रस्त क्यों होता हूं? जब हमारे पास इन सब प्रश्नों का उत्तर ना हो, जैसे कि भगवान कहाँ है, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, भगवान आकार है कि साकार है कि निराकार है, जब इन सब प्रश्नों का उत्तर हमारे पास ना हो, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम अंधकार में हैं। तो गु इस शब्द का अर्थ है अंधकार, और रू का क्या शब्द अर्थ है? रू का अर्थ है अंधकार को निकालना। गु शब्द तो अंधकारस्य, रू शब्द निरोधक। जब वो अंधकार को निकालते हैं उसे रू कहते हैं। तो पुनः दोहराते हुए, गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है अंधकार को निकालना। गु शब्द तो अंधकारस्य, रू शब्द तम निरोधक। अंधकार निरोधित्वा गुरु इति अभिधीयते। जो व्यक्ति शिष्य के हृदय से वो अंधकार को हमेशा हमेशा के लिए निकाल दे, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं श्री गुरु। जो हृदय में अंधकार छाई है, आध्यात्मिक अंधकार, भौतिक अंधकार नहीं, आध्यात्मिक अंधकार, जो व्यक्ति इस अंधकार का खंडन करे, भस्म कर दे, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं श्री गुरु। हम पाश्चात्य देश में देखते हैं कि आजकल तो भारत में भी आ गया है, इस गुरु का, इस शब्द का प्रयोग हम कहीं जगह देखते हैं। चेस गुरु, क्रिकेट गुरु। अगर आप मुंबई के लोकल ट्रेन में जाएंगे तो आपको पोस्टर दिखेंगे लव गुरु। तो ऐसे कहीं जगह गुरु के इस शब्द का प्रयोग होता है। आप प्रिय भक्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जब न्यू जर्सी में था, अपना मास्टर्स कर रहा था, तो हम जानते हैं न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क तो एकदम पास पास है। हम एक ट्रेन पकड़ के न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क जा सकते हैं। तो मैं कभी कभी न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क भक्ति सेंटर जाता था, और जब हम भक्ति सेंटर जाते हैं तो न्यूयॉर्क के डाउनटाउन के थ्रू हमें जाना पड़ता है। तो मेरे ऐसे मास्टर्स में कुछ मित्र थे जो मुझे एक बार एक बात कही, इतना फनी बात था। मुझे बात कही कि टाइम स्क्वायर नामक जगह में ऐसे एक शब्द का प्रयोग होता है, जो व्यक्ति हमें दारू पिलाना सिखाए उसे बियर गुरु कहते हैं। ये मैं अपने हिसाब से, अपने मन से नहीं कह रहा, ये टाइम स्क्वायर में एक बात है। जो व्यक्ति हमें बियर पीना सिखाए उसे बियर गुरु कहते हैं। तो हम देखते हैं पाश्चात्य देश में और आजकल भारत में भी इस शब्द गुरु का एकदम कैसे भी प्रयोग करते हैं। लेकिन व्यास जी एकदम सही रूप बताते हैं कि वो व्यक्ति जो हृदय में अंधकार, आध्यात्मिक अंधकार को नष्ट करे, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं श्री गुरु। और ऐसे व्यक्ति को हमारे जीवन में पाना, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए। एक जीव के हृदय में और कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे महापुरुष के चरण कमलों का आश्रय लेना। ये एकमात्र इच्छा होनी चाहिए जीव में। क्यों? क्योंकि हम भगवान को देख नहीं सकते। एटलीस्ट मैं तो अभी तक मैंने भगवान को देखा नहीं है। आप तो वरिष्ठ वैष्णव है, लेकिन हम तो भगवान को देख नहीं सकते। लेकिन ऐसे एकमात्र व्यक्ति है जो भगवान को भी देख सकते हैं और हमसे भी संबंध रखते हैं, वो है श्री गुरु। हम भगवान को कभी नहीं देख सकते। जब तक हम बद अवस्था में हैं, तब तक तो हम भगवान को नहीं देख सकते। भगवान को छोड़ दीजिए, इस जगत के सूरज को भी नहीं देख सकते हम जब बाहर जाते हैं तो हम गॉगल पहनते हैं। जब गाड़ी में जाते हैं तो गाड़ी का कांच ऊपर करते हैं। सूरज को भी छोड़ दीजिए, सूरज का एक किरण तक हम नहीं देख सकते। और भगवान, भगवान तो कोटि सूर्य समप्रभ है। करोड़ों सूर्यों के समान है हमारे श्री कृष्ण। तो हम भगवान को कैसे देखें अपने नेत्रों से? एक चींटी को तक हम नहीं देख सकते। कभी कभी झुककर बाइनोकुलर्स पहनकर देखना पड़ता है एक छोटे चींटी को। ऐसे कहीं ध्वनि है जो हम कान से नहीं सुन सकते। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि चींटी नहीं है, ना ही इसका यह अर्थ है कि उस ध्वनि का अस्तित्व नहीं है। ध्वनि का भी अस्तित्व है, चींटी का भी अस्तित्व है, सूरज का भी अस्तित्व है और सूरज के किरण का भी अस्तित्व है।
लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे नेत्रों में उतनी क्षमता है ही नहीं कि हम इन सब चीजों को देख सके। जब हम भौतिक चीजें नहीं देख सके तो हम भगवान को कैसे देख सकते हैं? इसीलिए हमें ऐसे एक व्यक्ति की आवश्यकता है जो भगवान के भी जानते हो और हमारे साथ भी एक संबंध रखते हो, और जीव यानी शिष्य और भगवान के बीच एक संबंध जोड़ सके। इसलिए व्यास जी वेदों में बहुत सुंदर सुंदर वाक्य बताते हैं। व्यास जी कहते हैं, तत्वम गुरु समम नास्ति। ये वाक्य आता है नारद पुराण से। व्यास जी कहते हैं, तत्वम गुरु समम नास्ति, गुरु तत्व जैसा और कोई तत्व है ही नहीं। अगर गुरु उच्च श्रेणी का हो और शिष्य गुरु समर्पित हो तो शीघ्र अतिशीघ्र भगवान शिष्य के हृदय में बाध्य हो जाते हैं। भगवान को पाना मुश्किल नहीं है, भगवान को पाना बहुत सरल है। अगर हम आचार्यगण और श्रीला प्रभुपाद की टीका देखें तो भगवान को पाना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए गुरु उच्च श्रेणी का होना चाहिए और जो शिष्य है, शिष्य का जो सिर है, ये हमेशा शरीर गुरु के चरण में होना चाहिए, आत्मसमर्पित, पूर्ण तरह से आत्मसमर्पित। और एग्जैक्टली यही बात भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं। क्या कहते हैं भगवान कृष्ण गीता में? कहते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास् तत्वदर्शन। भगवान गीता में कहते हैं, एक सुंदर शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका जो शब्द है वो है प्रणिपात। अब इस श्लोक को हम कई बार सुने हैं, कहीं स्पीकर्स, कहीं कथाकार इस श्लोक का प्रयोग करते हैं, प्रणिपात। लेकिन इस शब्द की इतनी गहराई है, भगवान प्रणिपात इस शब्द का प्रयोग करते हैं। पात जो अर्थ है, जो प्रणिपात है, तो हम इसे तीन भागे में तोड़ते हैं। पहला शब्द है पात। अब पात का क्या अर्थ है? पात का यह अर्थ है कि हम जब श्री गुरु के चरण कमलों में एक बार दंडवत करें, जब एक बार चरण स्पर्श करें, इसे पात कहते हैं। जब हमारा सिर श्री गुरु के चरण में एक बार स्पर्श हो जाए, बस एक बार, इसे पात कहते हैं। लेकिन भगवान पात नहीं कहते। फिर आता है निपात। अब निपात का क्या अर्थ है? निपात का यह अर्थ है कि हम श्री गुरु के चरण कमलों में दंडवत अर्पण करें, और ऐसे दंडवत अर्पण करें कि हमारा सिर कभी उठे ही ना। We give obeisances in such a way that our head is always at the lotus feet of Shri Guru. इसे निपात कहते हैं। तो जब एक बार दंडवत देते हैं उसे कहते हैं पात। जब सदैव हमारा सिर नतमस्तक हो। Your voice is not coming. No, Prabhuji, it's all clear. We cannot hear you. No, Prabhuji, it's all clear. We can hear. Prabhuji, it's all clear. Priyanka Mataji, is the voice clear to you? Yes, Prabhuji, it's clear. Okay. I called to Prabhuji. ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि पात का ये अर्थ है कि जब हम एक बार दंडवत अर्पण करें उसे पात कहते हैं। फिर आता है निपात। जब हमारा सिर सदैव श्री गुरु के चरण कमलों में हो उसे कहते हैं निपात। लेकिन भगवान पात नहीं कहते, भगवान निपात भी नहीं कहते, भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं प्रणिपात। अब प्रणिपात का क्या अर्थ है? प्रणिपात का यह अर्थ है कि हम श्री गुरु के चरण कमलों में ऐसे दंडवत करें, ऐसे दंडवत अर्पण करें कि हृदय में और कोई अभिलाषा हो ही ना। जैसे रूप गोस्वामी लिखते हैं, अन्य अभिलाषितम शून्यम। जब हृदय में और कोई अभिलाषा ना हो, शून्य अभिलाषा हो, और ऐसे हम श्री गुरु के चरण कमलों में दंडवत अर्पण करें, इसे कहते हैं प्रणिपात। तो देखिए प्रिय भक्तों, भगवान कितना सुंदर शब्द का प्रयोग करते हैं। भगवान पात नहीं कहते, भगवान निपात भी नहीं कहते, भगवान प्रणिपात कहते हैं। और ऐसे गुरु के शरणागत होना, ऐसे श्री गुरु के चरण के आश्रय लेना, यह जीव का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। श्री गुरु अगर जप करने कहे तो मैं जप करूंगा, मैं तप करने कहे तो श्री गुरु मैं तप करूंगा, आप बाएं मुड़ने बोले मैं बाएं मुड़ूंगा, आप दाएं मुड़ने बोले मैं दाएं मुड़ूंगा, कितना भी सरल क्यों ना हो मैं करूंगा, जितना भी कठिन क्यों ना हो मैं त्यागूंगा, जितना भी अनुकूल हो मैं अपनाऊंगा,
जितना भी प्रतिकूल क्यों ना हो, मैं त्याग दूंगा। हे गुरु, आज से इस रथ के एकमात्र सारथी आप हो। इस भाव को प्रणिपात कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उसमें कहते हैं, और प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में लिखते हैं, that when the disciple has this mood, जब शिष्य को प्रणिपात का भाव होता है श्री गुरु के प्रति, तब शीघ्र अतिशीघ्र भगवान उसके हृदय में बाध्य हो जाते हैं। कितनी सुंदर बात है। उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी उनके तात्पर्यों में कई जगह सुंदर सुंदर वाक्य लिखते हैं गुरु के संदर्भ में। प्रभुपाद जी लिखते हैं, तद विज्ञानार्थम स गुरु में एवं अभिगच्छेत, मुंडक उपनिषद, पहले बल्ली के दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक। तद विज्ञानार्थम स गुरु एवं अभिगच्छेत, अगर भगवान को पाना हो, व्यास जी कहते हैं शीघ्र अतिशीघ्र भागो एक महापुरुष, एक प्रेमी भक्त के पास और समर्पण कर दो। सरेंडर योरसेल्फ एट द लोटस फीट ऑफ अ प्योर वैष्णव। ये मुंडक उपनिषद का वाक्य है। उसी प्रकार कई शास्त्रों में कई सुंदर सुंदर वाक्य है। श्वेताश्वर उपनिषद में यह कहा गया है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ कस्येतै कथिता याता प्रकाशन्ते महात्मनः। व्यास जी श्वेताश्वर उपनिषद में लिखते हैं कि जिस तीव्रता से कृष्ण भक्ति करते हो, उसी तीव्रता से अगर आप कृष्ण भक्ति भी करें तो शीघ्र अतिशीघ्र आपको भगवान मिल जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस तीव्रता से आप कृष्ण की भक्ति करते हो, उसी तीव्रता से यदि आप गुरु भक्ति करें तो आपको कृष्ण मिल जाते हैं। गुरु भक्ति और कृष्ण भक्ति ये कोई अलग पथ नहीं है। गुरु भक्ति और कृष्ण भक्ति ये साथ साथ चलते हैं। जैसे हम रेलवे के ट्रैक्स देखते हैं, 2 ट्रैक हमेशा साथ साथ चलते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भक्ति और गुरु भक्ति साथ साथ ही चलते हैं। जब हम गुरु भक्ति और कृष्ण भक्ति साथ साथ अपनाए हमारे जीवन में, तो गंतव्य स्थान कृष्ण प्रेम है। तो ऐसे श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है कि हम जब गुरु के चरण कमलों में समर्पित हो जाए तीव्रता भाव से, तभी हमें कृष्ण मिल जाएंगे। आचार्यवान ही पुरुषो वेदो, छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद कहता है कि अगर सारे वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, अरण्यक संहिता, अगर ये सारे वेद जो है एक पुरुष रूप धारण करके आए, तो ऐसे व्यक्ति को श्री गुरु कहते हैं। तो श्री गुरु प्रिय भक्तों, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। जब सारे वेद एक पुरुष के रूप में आते हैं, ऐसे व्यक्ति को श्री गुरु कहते हैं। उसी प्रकार कई सुंदर सुंदर उदाहरण हैं। भगवान बहुत सुंदर भागवत में कहते हैं, उद्धव जी से ये बात कहते हैं, मद भक्त्या पूज्यावधिकम। भगवान कहते हैं कि मेरे लिए गुरु भक्ति बहुत श्रेष्ठ है। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं उद्धव जी से। और ये हम देखते हैं, जब भगवान रामचंद्र बनकर आए तो उनके लिए विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि थे, जिन्हें भगवान ने गुरु अपनाया। उसी प्रकार जब कृष्ण भगवान आए स्वयं रूप में, मूल रूप में, तो गर्गाचार्य जी थे, सांदीपनी मुनि थे। उसी प्रकार जब श्री चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण हुए तो ईश्वर पुरी पाते, माधवेंद्र पुरी पाते, और अंततः संन्यास जब लिए तो केशव भारती महाराज थे। तो भगवान इस बात को सिद्ध करते हैं कि मैं भगवान हूं, लेकिन मेरे लिए भी गुरु भक्ति ये बहुत श्रेष्ठ है। और शास्त्रों में ऐसे कई उदाहरण हैं, कई सारे उदाहरण हैं। ध्रुव महाराज महाविष्णु को पाए नारद मुनि के कृपा कारण। प्रहलाद महाराज नरसिंह देव को पाए नारद मुनि के कृपा कारण। वाल्मीकि भगवान को पाए नारद मुनि की कृपा कारण। व्यास जी भागवत की रचना किए नारद मुनि कृपा कारण। मृगारी का उद्धार हुआ नारद मुनि के कृपा कारण। फिर आते हैं मणिग्रीव, नलकुबेर, इनका उद्धार हुआ नारद मुनि के कृपा कारण। तो ऐसे शास्त्रों में कई सारे उदाहरण हैं जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि बिना गुरु के, बिना गुरु भक्ति के आज तक कोई विरला ही होगा जिसे कृष्ण मिले हो। बिना गुरु के कभी हमें कृष्ण नहीं मिल सकते। We have to drill this point in our head that till the time we are not surrendered one pointed at the lotus feet of Sri Guru, till that time we will never get Krishna.
ये बात शास्त्रों में सिद्ध की गई है। वैसे 11वें स्कंद में बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 37वां श्लोक, शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, भयं द्वितीयाद्भिनिवेशतः स्यात् ईषदपेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्माययात्मा बुधा भजेतं भक्त्यैकयेषां गुरुदेवतात्मा। 11:2:37 भागवत, बहुत सुंदर श्लोक है। तो समस्या क्या है? जीव बहिर्मुख हो गया है भगवान से, ये समस्या है। और समाधान क्या है? शुकदेव गोस्वामी लास्ट लाइन में लिखते हैं कि गुरु भक्ति ये एकमात्र समाधान है। समस्या ये है कि जीव बहिर्मुख हो गया है, और समाधान ये है कि जब जीव आत्मसमर्पित हो श्री गुरु के चरण कमलों में, प्रामाणिक श्री गुरु के चरण कमलों में, तो फिर उसके जितने भी समस्या है ये सारे नष्ट हो जाते हैं। तो शास्त्रों में ऐसा कहीं उदाहरण व्यास जी देते हैं, शुकदेव गोस्वामी भी देते हैं। तो अब ऐसे गुरु की क्या गुण है, कैसे दिखते हैं, क्या लक्षण है? हम ये तो समझ गए कि गुरु निष्ठा होनी चाहिए, लेकिन गुरु दिखते कैसे हैं? प्रामाणिक गुरु क्या बड़े बड़े दाढ़ी होने चाहिए श्री गुरु के, या गहरे वस्त्र होने चाहिए, या ऐसे कोई फैक्ट्री है जहां श्री गुरु प्रकट होते हैं, या ऐसे कोई राष्ट्र है कि सिर्फ इसी राष्ट्र से श्री गुरु आते हैं? तो ऐसे हमारे जो शास्त्र है बहुत सुंदर सुंदर बात बताते हैं। शिव जी पार्वती से एक बहुत सुंदर बात बताते हैं। शिव जी लिखते हैं, बहवः गुरवः सन्ति शिष्य वित्तापहारका। पार्वती के शिव जी कहते हैं पार्वती से, हे पार्वती, हे उमा, बहवः गुरवः सन्ति, ऐसे अनेक गुरु हैं, ऐसे बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन शिष्य वित्तापहारका, अधिकांश गुरु तो शिष्य के पॉकेट में हाथ डालकर पैसा चुराते हैं, वित्त चुराते हैं। कोई ज्ञान नहीं देते, कोई आध्यात्मिक अंधकार का खंडन नहीं करते, लेकिन शिष्य के पॉकेट में डालकर पैसा चुराते हैं। अब मैं ये तो नहीं जानता कि आप में से कितने भक्त मुंबई से हैं, लेकिन क्योंकि मैं मुंबई से हूं, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक उदाहरण देना चाहता हूं। मुंबई में एक व्यक्ति है जिनका एक साड़ी का दुकान था, साड़ी भंडार, दादर नामक एक जगह में उनका साड़ी का दुकान था, और ये कई सालों से वो करते थे। वो और उनके सुपुत्र बैठकर साड़ी का भंडार, साड़ी का बिजनेस करते थे। लेकिन ऐसा एक समय आया कि कुछ प्रॉफिट्स, कुछ मुनाफा नहीं होता था, तो उन्होंने क्या किया? दुकान को बंद कर दिया, क्योंकि अगर मुनाफा नहीं होता तो बिजनेस करने में कोई कारण नहीं है। तो उन्होंने अपना जो शॉप है उसको बंद कर दिया, सारी भंडार बंद कर दिया। फिर वो सोच विचार में पड़ने लगे कि अरे सारी भंडार तो बंद हो गया, लेकिन मेरे परिवार का मैं पालन पोषण कैसे करूं? भक्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने उस दिन के बाद एक बाबा जी का वेश धारण कर लिया। बड़े बड़े दाढ़ी है, बड़े गहरे वस्त्र है, सिर में एक टोपी डालते हैं और बाबा जी बन गए। अपना नाम बदलकर एक बाबा जी बन गए। इतना ही नहीं, जैसे शिव जी कहते हैं वित्तापहारका, उनके समारोह में प्रवेश करने के लिए 5 से 6 हजार रुपए देना पड़ता है, सिर्फ 1 घंटे के समारोह के लिए। और उसमें भी कोई उत्तर तो मिलता नहीं है, कोई समाधान नहीं मिलता। मान लीजिए उनके पास कोई आ गया और कहने लगा कि हे गुरुवर, मेरा नौकरी चला गया, आई लॉस्ट माई जॉब। तो अभी कोई प्रामाणिक गुरु हो तो वो शास्त्रों के मद्देनजर रखते हुए एक उत्तर देता है। लेकिन ये गुरु, ये ढोंगी गुरु ऐसे हैं कि ये शास्त्रों को मद्देनजर नहीं रखते। तो मान लीजिए अगर कोई आ गया और कह दिया कि आई हैव लॉस्ट माई जॉब, मैं अपना नौकरी खो बैठा हूं, तो उत्तर रूप में वो देते हैं कि आप कल से लाल कलर का सॉक्स पहनने लगी है, आपको 1 हफ्ते में नौकरी मिल जाएगा। मैं कोई अपने मन से नहीं कह रहा, आप ऐसे कई वक्त में देख रहा हूं कि आप हंस रहे हैं, आप जानते भी होंगे मैं किनके बारे में बात कर रहा हूं। तो ऐसे अधिकांश ढोंगी साधु घूम रहे हैं जो कहते हैं कि आप मिरिंडा पीजिए, आप कोको कोला पीजिए, आपका समाधान मिल जाएगा समस्या के लिए।
आप रेड सॉक्स पीजिए, कल से व्हाइट सॉक्स पहनिए, आपको समाधान मिल जाएगा। आप अगर छोटे कटोरे में खा रहे हैं तो कल से बड़े कटोरे में खाइए, आपको समाधान मिल जाएगा। तो ऐसे ऐसे उत्तर देते हैं और लोग, मूर्ख समाज ताली भी बजाती है, वाह क्या उत्तर दिया है। लेकिन ये तो मूर्खता के प्रतीक है। शास्त्र कहता है कि जो अपने मन से कहता है, ये ऐसे व्यक्ति प्रामाणिक गुरु नहीं है लेकिन ढोंगी है। लेकिन हम प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र में देखते हैं, प्रभुपाद जी के इतने पाश्चात्य देश से शिष्य थे और इतने पैसे थे प्रभुपाद जी के पास, लेकिन एक बार भी हम ये नहीं देखे कि प्रभुपाद जी पैसे अपने स्वार्थ के लिए लगाए। सारे जो पैसे थे प्रभुपाद जी मंदिर के लिए लगाए, पुस्तक वितरण में लगाए, प्रचार के लिए लगाए इत्यादि। तो सारे पैसे जो थे भगवान की सेवा के लिए लगाए, और ये है प्रामाणिक गुरु का लक्षण। ये मैं नहीं कह रहा, ये संस्था का कोई संदेश नहीं, ये शिव जी स्वयं कह रहे हैं, जो वैष्णवानाम यथा शंभु है। सारे वैष्णवों में श्रेष्ठ है शिव जी, और शिव जी ये बात कहते हैं कि जो प्रामाणिक गुरु है ये कभी वित्त पैसे के पीछे नहीं जाते। लेकिन दुर्लभम सदगुरुम दुर्लभम देवी, हे देवी, हे पार्वती, सदगुरु जो है ये अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। अगर हमें हमारे जीवन में एक सदगुरु का आश्रय मिला है तो वी हैव टू कॉन्ग्रेचुलेट, वी हैव टू पैट आवर बैक दैट वी हैव नॉट बीन फूल्ड बाय द ढोंगीज अराउंड दिस वर्ल्ड। हमने ऐसा बहुत पुण्य कार्य किया है कि इतने मनुष्य जीवन के बाद हमें एक प्रामाणिक गुरु हमारे जीवन में मिले हैं, जो हमारे वित्त के पीछे नहीं है लेकिन हमारे अंधकार को नष्ट करने के पीछे है। तो प्रामाणिक गुरु कहने का तात्पर्य यह है कि प्रामाणिक गुरु वो है जो वित्त के पीछे नहीं रहते लेकिन शिष्य के संताप चुराते हैं, जो हृदय में काम अग्नि, द्वेष अग्नि, ईर्षा अग्नि इत्यादि से जो प्रज्वलित है, श्री गुरु ऐसे अग्नि को खंडन करते हैं, ऐसे अग्नि का भस्म कर देते हैं, जो प्रामाणिक गुरु है। तो इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 16वां श्लोक श्री गुरु का 5 लक्षण बताते हैं शुकदेव गोस्वामी। फिर से मैं ये दोहराता हूं, ये एक प्रामाणिक गुरु के लक्षण। अगर हम कोई व्यक्ति में ये क्वालिटीज देखें, ये गुण देखें, तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि ये व्यक्ति एक प्रामाणिक गुरु है। तो क्या है 5 लक्षण? फिर से दोहराता हूं, 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 16वां श्लोक। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, निरपेक्ष मुनिम शांतम निर्वैरिम समदर्शनम अनुव्रजामि हम नित्यम पोय यत्रांगी रेणुभि। 11, 14, 16 भागवत। क्या है 5 लक्षण? पहला लक्षण, फर्स्ट क्वालिटी, निरपेक्षम, कोई अपेक्षा नहीं रखते, ना धन की अपेक्षा रखते हैं, ना शिष्यों की अपेक्षा रखते हैं, उनके हृदय में कोई अपेक्षा है ही नहीं। बस एक अपेक्षा है कि कैसे मैं अपने शिष्य और भगवान का एक संबंध जोड़ूं, बस, और कोई अभिलाषा नहीं, और कोई अपेक्षा नहीं। तो ये हुआ पहला क्वालिटी, पहला गुण, निरपेक्ष। दूसरा गुण, मुनिम। मुनिम का अर्थ है शांत। जो व्यक्ति कभी कुछ बोलता नहीं उसे मुनिम कहते हैं। तो क्या हम इसका यह अर्थ समझे कि श्री गुरु कभी कुछ नहीं बोलते? ना। शुकदेव गोस्वामी जब मुनिम का प्रयोग करते हैं, इस शब्द का प्रयोग करते हैं, उनका कहने का यह तात्पर्य है कि श्री गुरु भौतिक वस्तुओं के संदर्भ में नहीं बोलते। वे कभी पॉलिटिक्स या क्रिकेट इन सब विषयों में कभी नहीं बोलते, लेकिन अगर उनका श्रीमुख खुलता है तो सिर्फ भगवान की स्तुति के लिए, सिर्फ भगवान की स्तुति के लिए वो कुछ कहते हैं। जैसे भागवतम के 10वें स्कंद के 10वें अध्याय का 38वां श्लोक इस बात को सिद्ध करता है कि जो प्रामाणिक वैष्णव है, जो शुद्ध वैष्णव है, उनके हाथ, उनके पैर, उनके श्रीमुख, उनके नेत्र, उनके कर्ण, उनके सारे इंद्रियां भौतिक चीजों में नहीं लगते, लेकिन अगर लगते हैं तो सिर्फ भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान के प्रचार के लिए। तो ये हुआ दूसरा लक्षण। तो पहला क्या था? पहला लक्षण था निरपेक्ष, कोई अपेक्षा नहीं रखते। दूसरा क्वालिटी, दूसरा गुण, मुनिम, एकदम शांत रहते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि वो भौतिक
बोलते हैं, भौतिक कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन अगर श्रीमुख खुलता है तो सिर्फ आध्यात्मिक के लिए। तीसरा, निरपेक्ष मुनिम शांतिम। तीसरा गुण है वो शांत है, कभी विचलित नहीं होते। हम कई बार देखते हैं हम विचलित हो जाते हैं, अरे मेरा H1B एक्सपायर हो रहा है, H1B लॉटरी में पिकअप नहीं हुआ, I-140 अभी तक अप्रूव नहीं हुआ, घर में मेड आई नहीं, बच्चा स्कूल से आया नहीं, इत्यादि। मैं इमिग्रेशन का उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि यूएस में अधिकांश भक्तों को इमिग्रेशन का प्रॉब्लम होता है। तो हमारे जीवन में कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हम बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं। लेकिन प्रामाणिक जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, ये शांतिम, शांति का प्रतीक है, ये कभी विचलित नहीं होते। निरपेक्ष मुनिम शांतिम निर्वैरिम, ये निर्वैरिम है। निर्वैरिम का अर्थ श्रीला प्रभुपाद जी लिखते हैं कि दे आर नॉट इनिमिकल टू एनीवन, उनका कोई शत्रु नहीं है। अगर उनसे कोई बढ़कर हो आध्यात्मिक स्तर पर तो उनका शरण ग्रहण करते हैं, अगर वही स्तर में हो तो मित्रता रखते हैं, अगर उनसे कोई कम भक्ति में प्रगति किया हो, कोई नीचे हो, तो उनका कृपा प्रदान करते हैं, और जो द्वेषालु हो, ईर्ष्यालु हो, उनसे दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन किसी से दुश्मनी नहीं रखते। A pure devotee is never inimical to anyone. निर्वैरिम, तो निरपेक्ष, मुनिम, शांतिम, निर्वैरिम, और अंततः पांचवा गुण जो है समदर्शिना, सबको एक समान देते हैं। जैसे हम कथा के प्रारंभ में कहे कि सबको भगवान का अंश के रूप में देखते हैं, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, सबको भगवान के दास के समान देखते हैं। और अंततः ये भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं, भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति में ऐसे गुण हो, जो प्रामाणिक गुरु में ऐसे लक्षण हो, ऐसे गुरु के पीछे तो मैं स्वयं चलता हूं उद्धव। हे उद्धव, ये जान लो, ऐसे व्यक्ति के पीछे मैं स्वयं चलता हूं। दूसरे एक जगह में हम देखते हैं कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में गुरु आते हैं, वो गुरु और कोई नहीं बल्कि श्री कृष्ण स्वयं है। कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव, जब मैं किसी से प्रसन्न हो जाता हूं और ये निष्ठा कर लेता हूं कि मैं उस व्यक्ति के जीवन में आना चाहता हूं, तो मैं गुरु के रूप धारण करके मैं आता हूं। तो अगर हमारे जीवन में श्री गुरु है तो हम कभी ये ना सोचे कि ये तो सामान्य व्यक्ति है, मैं खाता हूं गुरुदेव खाते हैं, मैं चलता हूं गुरुदेव चलते हैं, मैं सोता हूं गुरुदेव चलते चलते हैं, बस मेरे से थोड़े बढ़कर है, ज्यादा कुछ नहीं। ये मर्त्य बुद्धि है। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं और कृष्ण भी उद्धव जी से कहते हैं, जो ये मर्त्य बुद्धि रखते हैं गुरु के प्रति, वो कभी कभी भी आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति नहीं कर सकते। तो ऐसे शुकदेव गोस्वामी बहुत सुंदर तरीके से एक कॉन्वर्सेशन बताते हैं कृष्ण और उद्धव के बीच में 11वें स्कंद में, जहां कृष्ण स्वयं 5 लक्षण बताते हैं एक प्रामाणिक गुरु के, निरपेक्ष, मुनिम, शांतिम, निर्वैरिम, समदर्शिना। और फिर अंततः भगवान कहते हैं, ऐसे श्री गुरु के पीछे तो मैं स्वयं चलता हूं। अंततः हम देखते हैं कि एक और बहुत सुंदर महत्वपूर्ण बात है प्रामाणिक गुरु के लिए, कि प्रामाणिक गुरु सांप्रदायिक में हो, सांप्रदाय में जुड़ा हो। ऐसा कभी ना हो कि श्री गुरु के पहले कभी गुरु रहे ना, आज का शिष्य कल जाके गुरु बनता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि कोई गुरु है और उनके कभी गुरु ना रहे हो ना, ऐसे कभी नहीं होते। तो शुकदेव गोस्वामी और इत्यादि आचार्यगण लिखते हैं कि संप्रदाय विहीन ये मंत्रस्ते निष्फल मतः अतौ कलो भविष्यन्ति चात्वार संप्रदायिना। कहते हैं कि कलयुग में 4 संप्रदाय है, और अगर कोई गुरु प्रामाणिक है तो वो इस 4 संप्रदाय में जुड़ा होना चाहिए। तो श्री कृष्ण आदि गुरु है, और श्री कृष्ण के जो मैसेज है, श्री कृष्ण का जो ज्ञान है, जो व्यक्ति उसे संप्रदाय के थ्रू आज एकदम यथारूप प्रस्तुत करे, ऐसे व्यक्ति को हम प्रामाणिक गुरु कहते हैं। तो हम देखते हैं कि कलयुग में 4 संप्रदाय है। एक तो लक्ष्मी जी का संप्रदाय, जिस संप्रदाय में आचार्य है रामानुजाचार्य। फिर आते हैं रुद्र संप्रदाय,
और उस संप्रदाय के आचार्य है विष्णु स्वामी। फिर आते हैं ब्रह्म संप्रदाय, उस संप्रदाय के प्रमुख आचार्य मध्वाचार्य। और हम जानते हैं कि उसी संप्रदाय में, ब्रह्म मध्व संप्रदाय में, हमारे शिला प्रभुपाद जी आए, कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी आए। और हमारे प्रिय गुरु महाराज परम पूज्य पाद शिला राधा गोविंद गोस्वामी महाराज भी इसी संप्रदाय ब्रह्म मध्व गौड़ संप्रदाय में आए। और अंततः चौथा जो संप्रदाय है वो है कुमार संप्रदाय, और उस संप्रदाय के प्रमुख आचार्य है निम्बार्क आचार्य। तो ऐसे 4 संप्रदाय है जो कृष्ण के वाक्य को यथारूप प्रस्तुत करते हैं। और जो व्यक्ति, जो गुरु कोई एक संप्रदाय से जुड़ा हो, उसे हम प्रामाणिक गुरु कहते हैं। तो कहने का यही तात्पर्य है कि शिष्य और एक जीव का यही लक्ष्य होना चाहिए कि हम ऐसे गुरु के शरणागत हो जाए। अगर पूरे कथा को एक वाक्य में, संक्षिप्त में अगर बताना हो, तो यही होगा कि बिना गुरु भक्ति के कृष्ण भक्ति नहीं होता। कृष्ण भक्ति आरंभ भी नहीं होता गुरु भक्ति के बिना। विदाउट वर्शिपिंग श्री गुरु वी डोंट गो एनीवेयर ऑन दिस पाथ ऑफ कृष्ण भक्ति। हम देखते हैं आज का एकदम पावन दिन है, आज अद्वैत सप्तमी है। मुझे हरिलीला प्रभु ये आज्ञा दी है कि प्रभु जी अगर आप कुछ अद्वैत सप्तमी के विषय में भी कुछ कह पाए। तो मैं यही सोच रहा था कि आज इतना पावन दिवस है अद्वैत सप्तमी। अद्वैत आचार्य वे व्यक्ति है जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु को इस धरती पर उन्होंने बुलाया। गंगा के पानी, गंगा वाटर और तुलसी के पत्र शालिग्राम को अर्पण किए, नरसिंह शालिग्राम को अर्पण किए और कहे कि हे भगवान, आप गौतमीय तंत्र में लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गंगा पानी और तुलसी का पत्र आपको अर्पण करे तो आप ऐसे व्यक्ति को समर्पण कर देते हैं। कृष्ण गिव्स अ गारंटी in Gautamiya Tantra that he sells himself to anyone who offers Ganga water and Tulsi leaves to a Shaligram. तो अद्वैत आचार्य कहने लगे, हे प्रभु, ये आपने ही लिखा है, मैंने नहीं लिखा है ना, ये आपने ही लिखा है, तो मैं आप ही का कार्य कर रहा हूं। आप क्यों नहीं आते इस जगत में? अगर आप आएंगे तभी इस अंधकार का नष्ट हो सकता है। हे प्रभु, मैं वृद्ध हूं, मेरे से नहीं होता, मैं आपको पुकार सकता हूं, आप कृपया करके इस जगत में आइए। तो ऐसे हम देखते हैं कि अद्वैत आचार्य, क्योंकि अद्वैत आचार्य पुकारे, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में अवतीर्ण हुए। लेकिन एक बहुत सुंदर बात है, हम 11वें स्कंद में देखते हैं, 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 33वां श्लोक। शुकदेव गोस्वामी लिखते हैं, ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। 11:5-33 भागवत। शुकदेव गोस्वामी इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु का वर्णन करते हैं। ये श्लोक तो भागवत का है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का वर्णन करते हैं। ये बहुत बड़ा श्लोक है और मेरे प्रिय भाई अमरेंद्र प्रभु ने कई सारे कथा किए हैं इस श्लोक के ऊपर। तो मैं श्लोक पर ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन बस एक बात कहना चाहूंगा कि तीसरे लाइन में विश्वनाथ चक्रवर्ती एक बहुत सुंदर टीका करते हैं। हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम्स में, चैतन्य महाप्रभु की लीला में, चैतन्य महाप्रभु हमेशा मायावाद का खंडन किए। चाहे वो सर्वभौम भट्टाचार्य हो, चाहे वो प्रकाशानंद सरस्वती हो, चाहे वो प्रकाशानंद सरस्वती के 60,000 शिष्य क्यों ना हो, चैतन्य महाप्रभु हमेशा मायावाद का खंडन किए। He always was against मायावाद। तो एक बार हमारे प्रिय अद्वैत आचार्य व्यासासन में बैठकर मायावाद का प्रचार करने लगे। जो चैतन्य महाप्रभु मायावाद के खिलाफ थे, अद्वैत आचार्य व्यासासन में बैठकर मायावाद का प्रचार करने लगे। अब ये चैतन्य महाप्रभु तक ये बात पहुंच गई, तो चैतन्य महाप्रभु सब कार्य छोड़कर अद्वैत आचार्य के पास आए और कहे, हे अद्वैत, ये क्या है? तुम जानते हो कि मैं मायावाद का खंडन करता हूं और तुम मेरे सामने मायावाद का प्रचार कर रहे हो, ये क्या है अद्वैत? और भगवान इतने क्रोधित हो गए
क्योंकि अद्वैत आचार्य भगवान के एकदम निकट पार्षद थे, लेकिन मायावाद का प्रचार कर रहे थे। तो भगवान अद्वैत आचार्य की छाती में बैठकर उन्हें मारने लगे, हे अद्वैत क्या है ये, मारने लगे। तो फिर अद्वैत आचार्य मंद मंद मुस्कुराने लगे, इतने खुश हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु देख के कहने लगे, हे अद्वैत, मैं तुम्हें मार रहा हूं, मैं तुम्हें दंड दे रहा हूं और तुम इतने खुश हो, तुम मंद मंद मुस्कुरा रहे हो, ये क्या बात है। तो अद्वैत आचार्य कहने लगे, हे प्रभु, आप तो जानते हैं मैं वृद्ध हूं, मैं कहीं भाग नहीं सकता, लेकिन आप जब निमाए थे आप मेरे चरण के रज लेकर भाग जाते थे और मैं कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि मैं इतना वृद्ध था। आप मेरे वृद्ध अवस्था का फायदा उठाते थे। हे प्रभु, इसीलिए मैं जानबूझकर मायावाद व्यासासन में बैठकर बोलने लगा, क्योंकि मैं जानता था कि आप मायावाद सुनेंगे, आप सब छोड़कर यहां आ जाएंगे। अगर आप यहां आ गए तो मुझे आपका चरण रज मिलेगा। तो जब चैतन्य महाप्रभु सुनने लगे, महाप्रभु हंसने लगे। महाप्रभु समझ गए कि अद्वैत आचार्य जानबूझकर मायावाद बोल रहे थे। तो इस श्लोक में 11वें स्कंद के श्लोक में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, शिव विरिंची नुतम शरण्यम, कहते हैं कि शिव जी और विरिंची, तो शिव जी और विरिंची, विरिंची अर्थात ब्रह्मा जी, शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि शिव जी और ब्रह्मा जी भी चैतन्य महाप्रभु के चरण के अभिलाषी हैं। वे हृदय में ये होप रखते हैं, दे कीप दिस होप इन देयर हार्ट दैट वन डे दे विल गेट द डस्ट, उन्हें चैतन्य महाप्रभु का चरण रज मिलेगा। तो वहां विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम में तो शिव जी नहीं थे, चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम में विरिंची भी नहीं थे, तो हम इस श्लोक को कैसे समझे। तो वहां विश्वनाथ चक्रवर्ती खुद ही प्रश्न पूछते और खुद ही उत्तर देते हैं कि ये शिव जी और कोई नहीं बल्कि अद्वैत आचार्य थे, जो चैतन्य महाप्रभु के चरण के अभिलाषी थे, और वो विरिंची और कोई नहीं थे लेकिन हरिदास ठाकुर थे। हम देखते हैं हरिदास ठाकुर भी जब अंततः when he was leaving his body, तो चैतन्य महाप्रभु अपना चरण हरिदास ठाकुर के हृदय में रखे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका करते हैं कि शिव और विरिंची अर्थात ब्रह्मा जी अर्थात अद्वैत आचार्य और हरिदास ठाकुर भी चैतन्य महाप्रभु के चरण के अभिलाषी है। लेकिन एक सुंदर बात है, आचार्यगण लिखते हैं, वे लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के चरण के अभिलाषी तो हम सब होने चाहिए, लेकिन हमें इस बात को भी समझ लेना चाहिए, वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, हमें हमेशा इस बात को दृढ़ पूर्वक समझना चाहिए कि बिना गुरु भक्ति के, बिना श्री गुरु के चरण रज के हमें चैतन्य महाप्रभु का चरण रज कभी नहीं मिलेगा। अद्वैत आचार्य आज के दिवस हमें ये बात बतलाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का चरण रज जो है ये हमारा गंतव्य स्थान है, दिस शुड बी द एम ऑफ ऑल द डिवोटीज। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का चरण रज हमें तभी मिलेगा जब हमें श्री गुरु का चरण रज मिलेगा। और श्री गुरु का चरण रज का अर्थात कई बार हम देखते हैं कि श्री गुरु अपना चरण रज नहीं देते शिष्यों को, कहते हैं कि ना 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 आप नहीं छू सकते। उनके ह्यूमिलिटी में वो कहते हैं कि ना आप नहीं छू सकते। तो अगर श्री गुरु हमें छूने देते हैं तो ये अति उत्तम है, लेकिन अगर श्री गुरु हमें छूने नहीं देते तो उनका चरण रज लेने का अर्थ यही है कि हम उनके आज्ञाओं का पालन करें। हम चाहे अमेरिका में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे कोई भी देश में क्यों ना हो, गुरु के आदेश पालन करने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। और गुरु का आदेश पालन करना, इसका यही अर्थ है कि गुरु का चरण रज अपने सिर में रखना। और गुरु का चरण रज अगर हमारे सिर में हो तो जैसे अद्वैत आचार्य को चैतन्य महाप्रभु का चरण रज मिला और जैसे हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु का चरण रज मिला, उसी प्रकार शीघ्र अति शीघ्र हमें भी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का चरण रज पाने का अवसर मिलेगा। तो अंततः इस वाक्य के साथ मैं यहाँ विराम दूंगा और यही कहना चाहूंगा कि गुरु भक्ति, दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक टू कृष्ण भक्ति। जब हम गुरु भक्ति करते हैं तब कृष्ण भक्ति आरंभ होता है। ये कहते कहते मैं यहाँ विराम दूंगा। बस यही कहना चाहता हूं कि मैं दक्षिण भारतीय हूं तो हिंदी मेरा लैंग्वेज है नहीं, तो अगर कोई त्रुटि हुई हो या कुछ मैंने गलत तरीके से मैंने प्रस्तुत की हो तो आप सब वरिष्ठ वैष्णव मुझे माफ कर दीजिए।
और अगर कोई करेक्शन हो या अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो मुझे कृपया करके बताइए, ताकि अगले कथा में ये गलती मैं ना दोहराऊं। मैं फिर से सारे वैष्णवगण को मैं आभार व्यक्त करता हूं, और खासकर हरि लीला प्रभु और भावग्राही गोविंद प्रभु, थैंक यू सो मच फॉर वेरी काइंडली इनवाइटिंग मी टू योर संघ। शिला प्रभुपाद जी की जय, शिला गुरु महाराज की जय, अद्वैत सप्तमी की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।